ट्रिपल मर्डर में 3 को सजा, 1 को मौत। अदालत ने 1.5 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। जमीन की लालच में आकर के एक कलयुगी पुत्र ने अपने सगे पिता और सौतेली मां के साथ साथ 11 वर्षीय सौतेले भाई की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। उसके बाद जेल में कैद कलयुगी पुत्र सहित हत्या में दोषी 2 रिश्तेदारों को अधिवक्ता की दलीलों और गवाहों को सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय जज तुरुन्नुम खान ने 9 साल बाद फांसी की सजा सुनाई है और दोषियों को 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे हमको 2-3 बार धमकियाँ भी मिली कि गवाही न दी जाए, अगर गवाह दी तो तुमको मार दिया जाएगा। और एक बार मेरे ऊपर गोली का हमला भी हुआ है 7 अगस्त 2019 को। मेरे बाएं गोली पीछे नहीं हटे। नहीं, मैं बराबर उसे सजा दिलाने की कोशिश करते रहे, बराबर आते रहे। जब आपकी आंखों देखा हाल था, मतलब आप जो है चश्मे गवाह बने हैं, तो क्या किस तरह का, मतलब कैसे उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया था? मैं और मेरे पिताजी दरवाजे पर बैठे थे दोनों लोग, और ये हमलावर अपने मोटरसाइकिलों से आए तो बगल में मकान मेरे चाचा जी का, तो उसमें घुस गए। चाचा चाची की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद उनके बच्चे अभिषेक को पकड़ के ले गए। 7वें दिन इसको पकड़ा गया, तब इसने डेड बॉडी नदी से उखाड़ के दी मनीष ने। अच्छा, न्यायपालिका पे आपको पूरा भरोसा था? हाँ, पूरा भरोसा था हमको, और बहुत सराहनीय काम रहा है न्यायालय का। बहुत की जाए हत्या की, तो हत्या क्यों की गई थी, क्या मामला था? सर, ये इनकी सगी माँ थी, 1998 में वो ख़त्म हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 2 साल बाद इन्होंने दूसरी शादी की। पहले इनकी 2 बहनें थी और ये मनीष थे। दूसरी शादी से एक अभिषेक नाम का बच्चा हुआ उनकी, वो भी 11 साल का हो गया था। उसके बाद मनीष की भी शादी हो गई थी। तो क्या मतलब कारण क्या था? क्या जमीन का लालच था, या मनीष चाह रहा था सारी जमीन हमें प्रॉपर्टी मिल जाए, लेकिन वो आधी ही मिल नहीं थी उसको, 2 बच्चे थे। हाँ, पूरी लेना चाह रहा था वो, तो इस कारण से उसने हत्या ये सारी की थी कि मुझको सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। आपको बता दें, पूरा मामला थाना करेल क्षेत्र के गांव जलालपुर का है। 1 अक्टूबर 2012 की रात 9 बजे कलयुगी पुत्र मनीष यादव ने अपने 2 रिश्तेदारों की मदद से पिता सुखराम, सौतेली मां सुषमा, 11 वर्षीय सौतेले भाई अभिषेक की हत्या कर दी थी। सुखराम के भाई अवध सिंह ने मनीष यादव निवासी जलालपुर, करेल वीरेंद्र यादव निवासी नंगला बसई थाना बकेवार जिला इटावा, कमलेश उर्फ कल्लू निवासी आलमपुर थाना भरतना जिला इटावा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीनों को जेल भेजने के बाद जांच करके चार्जशीट को कोर्ट में पेश किया था। मुकदमे की सुनवाई जज तुरुन्नुम खान की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने तीनों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर तीनों को हत्या करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र चौहान ने उनको कड़ी सजा देने की दलील दी। एफडीसी द्वितीय जज तुरुन्नुम खान ने तीनों को फांसी की सजा सुनाकर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और तीनों को जेल भेज दिया है। मैनपुरी से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ये मामला 2012 का था। करेल थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है जलालपुर। तो वहाँ पे एक पुत्र द्वारा अपने पिता और अपनी सौतेली माँ और अपने सौतेले भाई अभिषेक, इन 3 की हत्या की गई थी। उसमें पिता और माँ की हत्या घर में घुस के वहीं गोली मार दी गई थी, और छोटा जो उसका सौतेला भाई था, 12 साल उसकी उम्र थी, अभिषेक नाम का लड़का, उसको ये अपहरण करके ले गए और इटावा में ले जाके उसको मार के दबा दिया गया था। तो इस अभियुक्त द्वारा जब इसको अरेस्ट किया गया तो इसने इसकी निशानदेही पे ही उसकी डेड बॉडी रिकवर हुई थी। तो उसके पोस्टमार्टम में उसकी कई हड्डियां टूटी हुई थी, बड़ा ब्रूटल हत्या की गई थी उसको। तो उसी संदर्भ में न्यायालय द्वारा उसको रेयरेस्ट मामला मानते हुए उसको डेथ की सज़ा सुनाई गई है। सर, कोई जुर्माना भी दी? हाँ, 3 एक्यूज को सज़ा सुनाई गई। तीनों पे 1.5 लाख रुपए का जुर्माना है।
जिसमें 75% जो जुर्माना की धनराशि है वो उसकी जो इसमें गवाह है उसकी छोटी बहन रचना जी। उसको देने के लिए न्यायालय ने आदेश किया और शासन से भी कहा है कि अगर शासन भी इसकी आर्थिक सहायता मदद करे। अगर जो बात की जाए इन आरोपियों की, तो क्या नाम था और क्या रिश्ते में आपस में थे? इसमें जो आरोपी है, मेन एक्यूज्ड है, वो मनीष यादव नाम है उसका, और उसका एक मौसा है वीरेंद्र यादव, और उस मौसा का एक कोई रिश्तेदार है कमलेश उर्फ कल्लू यादव जी। ये 2 इटावा जनपद के रहने वाले हैं। मनीष करेल थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जलालपुर गांव का।